अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास टॉपिक है एक्यूट साइनसाइटिस। साइनसाइटिस एक्यूट साइनसाइटिस वो होता है बेसिकली जो कि अप टू 4 वीक्स हुए हों, ठीक है। 4 वीक्स से ज़्यादा और 3 मंथ से कम सब एक्यूट साइनसाइटिस कहलाता है। और अगर 3 मंथ से ज़्यादा ड्यूरेशन तक साइनसाइटिस रहे तो उसको फिर हम क्रॉनिक साइनसाइटिस कहते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि साइनसाइटिस जो है वो बेसिकली है क्या। तो साइनसाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैरानेजल साइनसेस। अब पैरानेजल साइनसेस में बेसिकली 4 साइनसेस हैं जिनको हमने याद रखना है। उनमें से लार्जेस्ट साइनस जो है वो है मैक्सिलरी साइनस, जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, बड़ा रफ सा है लेकिन जस्ट टू गिव एन आइडिया। ये फ्रंटल साइनस है हमारे पास। ये आँखों के साथ हमारे पास 2 साइनसेस मौजूद हैं। एक जो है ऊपर वाला वो स्फिनॉइड साइनस है, नीचे वाला ये वाला एथमॉइड साइनस है, ठीक है। एथमॉइडल साइनस इसको कह देते हैं हम, ठीक है। और ये सबसे लार्जेस्ट और नीचे की साइड पे जो है वो मैक्सिलरी साइनस है, ठीक है। अच्छा जी, ये बात हमने करी कि इन्फ्लेम्ड साइनस लाइनिंग जो है वो साइनसाइटिस कहलाएगी, ठीक है। एक्सेस म्यूकस हो जाती है इसमें। साइनस इन्फेक्शन जो है वो एक वजह होती है इसकी, ठीक है, कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन। मोस्ट ऑफ द टाइम वायरल हो रहा होता है इन्फेक्शन, ठीक है। कई दफ़ा नॉर्मल कोल्ड इसकी वजह बन जाती है। डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस म्यूकोसा कॉमनली फॉलोज एन अटैक ऑफ एक्यूट राइनाइटिस as in common cold or influenza when the bacteria invade as secondary organism, ठीक है। लेस देन 3 मंथ्स का टाइम पीरियड होगा, क्यों 3 मंथ्स का तो हमने कह दिया। 3 मंथ से ज़्यादा अगर टाइम पीरियड होगा तो दैट इज़ एक्यूट, ठीक है, दैट इज़ क्रॉनिक, ठीक है। और अगर 4 वीक्स तक का रहे तो हम उसको जो है हम दैट इज़ रिगार्डेड एज एक्यूट, ठीक है। 4 वीक्स या उससे कम, ठीक है। अच्छा, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स देख लेते हैं। एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन, डिफ्लेक्टेड नेज़ल सेप्टम। अच्छा, डिफ्लेक्टेड नेज़ल सेप्टम से क्या होता है कि बेसिकली जब नेज़ल सेप्टम डिफ्लेक्टेड होता है तो वो किसी साइनस को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। और जब साइनस ब्लॉक हो जाए तो डेफिनेटली जो नेज़ल साइनस है उसकी जो म्यूकस है वो ड्रेन नहीं हो पाएगी तो वो उसको क्लॉग करेगी और इन्फेक्शन का चांस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, डिफ्लेक्टेड नेज़ल सेप्टम हो सकता है। अदर बिनाइन ट्यूमर्स हो सकते हैं, उसका भी वही रीज़न बन जाता है कि वो जो है उसको ब्लॉकेज वहाँ पे कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर फर्दर इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, ऑफ द नोज, ठीक है। क्रॉनिक सुप्योरेटिव लंग डिजीज़ जो है वो डेफिनेटली वो भी एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बन सकती है एक्यूट साइनसाइटिस के लिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स को, ठीक है। तो वेरियस सिस्टेमिक इफेक्ट्स लाइक मेलाइज हमें पता है बॉडी पेन होती है, ठीक है। बॉडी एक मतलब मसल पेन, बॉडी एक, ठीक है। उसके बाद फीवर एंड शिवरिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता है, नॉर्मल कोल्ड में भी ऐसा हो रहा होता है। लोकल सिम्टम्स कौन से आएंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स बीइंग पेन डिपेंड अपॉन द साइनस इन्वॉल्व, ठीक है। जो साइनस इन्वॉल्व होगा वो आपको वो साइड बेसिकली ज़्यादा पेनफुल होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिलरी साइनस इन्वॉल्व है तो आपके जो मैक्सिला का पोर्शन है या उसकी जो विसिनिटी का एरिया है वो ज़्यादा पेनफुल होगा, ठीक है। अच्छा जी, नेज़ल ब्लॉकेज एंड एक्सेसिव म्यूकोपुरुलेंट नेज़ल डिस्चार्ज। नेज़ल ब्लॉकेज हो जाएगी, ठीक है, और म्यूकोपुरुलेंट नेज़ल डिस्चार्ज होगा। ये इसके लोकल सिम्टम्स हैं, यानी जो साइनस आपका इफेक्टेड है उसके इर्द गिर्द ये सिम्टम्स बेसिकली आपको आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैक्सिलरी साइनसाइटिस देख लेते हैं कि फेल्ट इन चीक बिलो द आइज़, ठीक है। बिलो द आइज़ हमने लोकेशन हमने देखी थी मैक्सिलरी साइनस की, तो उसी लोकेशन के हिसाब से मैक्सिलरी साइनस के जो सिम्टम्स हैं दे आर फेल्ट इन द चीक्स बिलो द आइज़। इट मे बी रेफर टू टीथ और अलॉन्ग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सुपीरियर ऑर्बिटल नर्व, ठीक है। सुपीरियर ऑर्बिटल नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में आपको जो है वो सिम्टम फील हो सकते हैं, यानी पेन फील हो सकता है। एग्रोवेटेड ऑन स्टूपिंग और कफिंग, ठीक है। अगर स्टूपिंग और कफिंग के दौरान जो है वो इसके जो पेन है और जो सिम्टम्स हैं वो एग्रोवेट हो जाते हैं, ठीक है। एथमॉइडल साइनसाइटिस देख लेते हैं। तो लोकलाइज्ड ओवर द नेजल ब्रिज, इनर कैंथस एंड बिहाइंड द आई, यानी लोकेशन के हिसाब से सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। फ्रंटल साइनसाइटिस में क्या है? लोकलाइज्ड ओवर द फोरहेड एंड द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, ठीक है। पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ हेडेक, swear in the morning and gradually subsides towards noon as the infected material gets drained out from the sinus। तो मतलब कि दिन में जो है वो साइनस जो है ड्रेन आउट हो जाएगा, इस वजह से पेशेंट जो है वो दिन के टाइम कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन रात को क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो जाएगा तो सिम्टम्स एग्रोवेट हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ नाइट, ठीक है। साइंस देख लेते हैं दूसरे से। रेडनेस एंड एडीमा ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फेस ओवर द साइनसेस, ठीक है। टेंडरनेस एंड म्यूकोपस या म्यूकोपुलेंट एंड कंजेशन, ठीक है।
ये सारे साइंस होंगे। इन्वेस्टिगेशन में मेन जो हमारे पास एक्सरे एग्ज़ाम हम कर सकते हैं। ज़्यादातर जो एक्यूट साइनसाइटिस जो है वो अपने सिम्टम्स और साइंस की वजह से वो पहचाना जाता है, उसको जो है डायग्नोस करना ईजी होता है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो एक्सरे एग्ज़ाम हो सकता है और सीटी स्कैन जो है वो साइनसेस का हमें हमारे लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट में हमारे पास बेड रेस्ट है, ठीक है। अगर जैसा नॉर्मल कोल्ड है या जैसा वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें इंसान ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता सिवाय बेड रेस्ट करे और सिवाय ये कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी रिड्यूस कर दे और प्रॉपर करे एक्टिविटी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का यूज़ हम करेंगे अगर जो सोर्स ऑफ साइनसाइटिस है वो इट इज़ बीइंग कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा, नेज़ल डिकंजेस्टेंट्स यूज़ कर सकते हैं, मेडिकेटेड स्टीम इनहेलेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक ड्रग्स हम यूज़ कर सकते हैं और सर्जरी फिर मतलब इन वेरी कॉम्प्लिकेटेड केसेस या क्रॉनिक में ज़्यादातर सर्जरी पे हम जाते हैं। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, सीरियस है तो फिर वी कैन एंड अप इन सर्जरी।